नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 अप्रैल सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 8 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे तेज़, सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सभी के लिए जिनके पास परिवार पहचान पत्र है, बीपीएल, सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब फैमिली आईडी अपडेट कराने के लिए अटल सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही फैमिली आईडी को मोबाइल से भी अपडेट किया जा सकता है। परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर अपडेट करने के 30 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें सदस्यों के नाम हटा और जोड़ सकते हैं। इनकम कम करने की अपील की जा सकती है। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के बाद अपडेट हो जाएगी। मोबाइल नंबर बदल सकता है। बैंक खाते अपडेट हो सकते हैं। फैमिली आईडी की त्रुटियों को सरलीकरण करने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता फैमिली आईडी को लेकर परेशान न हो, उन्हें सरकारी दफ्तरों के बाहर चक्कर न लगाने पड़े। सरकार के इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिली है। तो 20 अप्रैल तक का समय मिला है ठीक कराने के लिए। उसके बारे में भी बताएंगे आपको कहां पर सुधार करना है। तो पहले ये देख लेते हैं। सरकार की ओर से जारी वेबसाइट से मोबाइल के माध्यम से सदस्य अपडेट किए जा सकते हैं। अभी तक यह सुविधा नहीं थी, केवल सरकारी स्तर पर बदलाव संभव था। खास बात यह है कि सरकार ने बीपीएल में गलती से जुड़े लोगों को 20 अप्रैल तक अपना नाम अलग करने का समय दिया है। तब तक अपना नाम बीपीएल से हटाने पर उससे सरकार उसके द्वारा लिया गया पिछला लाभ वापस नहीं लेगी। इसके बाद सरकार खुद नाम हटाएगी। ऐसे में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो 20 अप्रैल तक हटा सकते हैं गलती से बने बीपीएल कार्ड से नाम। तो कैसे कर सकते हैं सुधार? इस सरकारी वेबसाइट पर खोला जाए। इसके बाद मेरा परिवार लिंक को लॉगिन करें एवं अवांछित हटाने का विकल्प चुनें। यदि आप सभी को वर्तमान फैमिली आईडी से हटाना चाहते हैं तो सभी को अवांछित के रूप में चिन्हित करें। यदि आप वर्तमान फैमिली आईडी में बने रहना चाहते हैं तो सभी को आवश्यक के रूप में चिन्हित करें। इसके बाद नीचे दिए गए घोषणा पत्र को देखें, चिन्हित करें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर केवाईसी सत्यापन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और आधार केवाईसी सत्यापन के लिए सबमिट करें। एक बार आधार केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर टिकट नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। 30 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी करके व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना पूरा कर दिया जाएगा। तो 20 अप्रैल तक दिया है समय। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि फैमिली आईडी में जुड़े गलत नामों को हटाने और सही नामों को जोड़ने का प्रावधान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहते हैं कि फैमिली आईडी में कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। सामान्य फीडबैक के आधार पर कुछ शिकायतें आ रही थी, इसलिए इस प्रक्रिया को चालू किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सभी के लिए। फैमिली आईडी को मोबाइल से कर सकते हैं अपडेट। नाम से लेकर आज तक ठीक होगी। वेबसाइट पर गलतियों को सुधारने के बाद 30 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी अपडेट। सभी बीपीएल जिन्होंने गलत तरीके से बीपीएल बनाया था, तो ये बड़ी अपडेट उन सभी के लिए। तो ये आप कार्य कर सकते हैं ठीक कराने के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र के कई लाभ दिए जाते हैं। अगर आपके पास विवाह प्रमाण पत्र है तो कन्यादान लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली आईडी में लड़की का नाम ट्रांसफ़र करने में सहायक होगा। विदेश जाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। फैमिली आईडी अलग बनवाने के लिए भी विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बना दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने गांव के सचिव के माध्यम से ही विवाह पंजीकरण करवा सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगर निकाय स्तर पर उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे गांव स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इससे दूर दराज के नागरिकों को सुविधा मिलेगी और लंबे सफ़र, अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से राहत मिलेगी। माता पिता की आधार आधारित सहमति मिल जाती है तो दंपति को विवाह पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगी जो किसी कारणवश कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ग्राम सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जल्द ही ग्राम सचिव प्रमाण पत्र जारी किया करेंगे।
तो विवाह प्रमाण पत्र में 41 से 71,000 रुपये कन्यादान मिलता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लेबर डिपार्टमेंट और कौशल रोजगार सहित निजी कंपनियों में कार्यरत मजदूरों और उनके बेटे बेटियों की शादी पर हरियाणा सरकार 21,000 रुपये से 1 लाख का कन्यादान उपलब्ध करवाती है। तो विवाह प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? तो इसके लिए आधार कार्ड, लड़का लड़की के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या डीएमसी, शादी के फ़ोटो, परिजनों के आधार कार्ड, गवाह, पंडित की आईडी कार्ड और विवाह कार्ड। तो ये सभी जानकारी आप सभी के लिए शादी के 90 दिन तक ग्राम सचिव बना सकेंगे विवाह प्रमाण पत्र। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज करनाल और यमुनानगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुड़गांव फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी की गई। 9 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद 10 और 11 अप्रैल को ज़्यादातर इलाकों में बादलवाई और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। तो आप देख सकते हैं 9 तक मौसम साफ, 10-11 को बूंदाबांदी की संभावना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम खुश रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने का संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 9 अप्रैल की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। इससे राज्यों में 10 और 11 को ज़्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई और कहीं कहीं हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इससे 12 और 13 अप्रैल को दिन के तापमान में हल्की गिरावट होगी। तो हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट, 2 में एडवाइजरी जारी। पहली बार तापमान 40 डिग्री पार, 2 दिन बाद बारिश के आसार बन रहे हैं। तो नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला फरीदाबाद के किसान 6 श्रेणियों के 3, 7.5 व 10 HP के सोलर ऊर्जा पंप को 75% अनुदान पर लगवाने हेतु हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 8 से 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 HP से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए डिस्कॉम में आवेदन किया था, उन्हें PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन सरकार परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 75% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सोलर पंप लगवाने के इच्छुक किसान अपनी खेती की आवश्यकता के अनुसार पंप की क्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी भरोसेमंद कंपनी को चुनें और लाभार्थी अपना हिस्सा जमा करवाएं। तो 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा लाभार्थियों का चयन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समाधान शिविर अब सप्ताह में 2 दिन लगेंगे, प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को प्रातः 10 से 12 बजे तक। तो ये नूह से बड़ी अपडेट है। प्रातः 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय नूह स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल तथा उपमंडल पुनाना, फिरोजपुर, जिरका व तावड़ू में SDM कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। जिलावासी इन दोनों दिनों में अपनी समस्या के निपटान के लिए समाधान शिविर में पहुंच सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला एवं उपमंडलीय मुख्यालय स्तर पर समाधान शिविर लगेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई उद्योग पॉलिसी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस पॉलिसी में उद्योगों के लिए जमीन देने वाले किसानों को भी हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि IMT रोजगार में नए व बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर भी स्थापित होगा, जिसके बाद जिला नूह में रोजगार की नई संभावनाएं व अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3:30 बजे तक 8 अप्रैल बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें बेल आइकन का बटन दबाने के बाद, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके।